आप पिछले 2-3 दिनों से पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित राजयोग के विभिन्न विषय सुन रहे हैं और अभी आपका विषय है राजयोग द्वारा शक्तियों की प्राप्ति। तो ऐसे तो राजयोग से हमें कई प्राप्तियां होती हैं, लाभ होते हैं, आपने सुना होगा अलग अलग सेशंस में। लेकिन उनमें से एक है गुणों और शक्तियों का विकास। तो जीवन को सुख से जीने के लिए हमें गुणों और शक्तियों की आवश्यकता होती है। इसको कहते हैं सुखी जीवन जीने की कला आ जाती है हमें, क्योंकि संसार में समस्याएं नहीं आएंगी, परिस्थितियां नहीं आएंगी, अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन उनमें होते हुए भी हम अपने आप को इस तरह से सशक्त रखते हैं कि हम उनसे सहज पार हो जाते हैं। ऐसे तो दुनिया में अगर हम शक्तियों की बात करें तो बहुत प्रकार की पावर्स हैं। इस प्रकृति में फिजिकल पावर्स हैं, जैसे हम कहेंगे सोलर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, थर्मल पावर है, केमिकल पावर है, साउंड एनर्जी है। और अगर हम इंसान के जीवन की बात करें तो 2 प्रकार की पावर्स हैं। एक है एक्सटर्नल पावर्स, दूसरी है इंटरनल पावर्स। एक्सटर्नल पावर्स में है फिजिकल, हमारी शारीरिक शक्ति, दूसरी है धन की शक्ति, पद की शक्ति। और इंटरनल पावर्स में है हमारी मानसिक शक्ति, मेंटल पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, फिर नैतिक शक्ति, मोरल पावर एंड चारित्रिक शक्ति। ये शक्तियां हमारी आंतरिक शक्तियां हैं। तो जब हम फिजिकल पावर्स को देखते हैं तो शारीरिक रूप से आज हम देखते हैं बहुत लोग अपनी शारीरिक क्षमताओं को विकसित करते हैं और अनेक प्रकार के प्रदर्शन करते हैं। इसको हम कहेंगे कि अनबिलीवेबल थिंग्स जो हैं वो दुनिया में लोग करते हैं। कोई बालों से ट्रक खींच लेते हैं मानो, क्योंकि अपने यहाँ भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक ब्रह्मा कुमारी बहन है जो बालों से ट्रक खींच लेती हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। तो असाधारण प्रदर्शन करना माना जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। ओलंपिक्स में भी जो खेलों में या कुश्ती में, मुक्केबाजी में, वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतते हैं, उसके पीछे बहुत शारीरिक क्षमता का विकास होता है। ओलंपिक्स में 500 किलो वजन भी उठा लेते हैं। ऑर्डिनरी हम कितना उठा सकते हैं? तो अभ्यास, इतना उनका शारीरिक क्षमता का अभ्यास होता है, इतना उसको विकसित कर लेते हैं कि वो रिकॉर्ड्स बनाते हैं उसके ऊपर। धन की शक्ति, पद की शक्ति भी इंसान को समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। और जब हम इंटरनल पावर्स की बात करते हैं तो मानसिक शक्तियां जो हैं उसमें हमारा मनोबल जितना ऊंचा होता है या मन को हम जितना एकाग्र कर सकते हैं या जितना किसी भी कार्य के प्रति हमारी लगन, मन की लगन होती है, उतना ही हमें सफलता मिलती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। मनोबल की ये विशेषता है। जैसे हम अनेक मिसाल देखते हैं, आज नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन उनका बाल्यकाल कैसा रहा? साधारण परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होंने अपनी लगन से आज देश में वो स्थान प्राप्त किया और अभी तक भी वो देश के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके लिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस समाज में उनका जन्म हुआ उस समाज में ऐसे कोई अवसर नहीं थे कि वो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। लेकिन ये मनोबल है जो इंसान को सब बाधाओं से पार करके उच्च शिखर पर बिठाता है। ये मानसिक शक्ति है और इसका हमें विकास करना होता है समय अनुसार। दूसरी जो
बौद्धिक शक्ति है वो वैज्ञानिकों में हम देखते हैं, वो ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं जिससे हमें ऐसे साधन मिले हैं आज जिन्हें हम मिराकुलस कह सकते हैं। आज जो स्मार्टफोन है हमारी मुट्ठी में, माना सारी दुनिया है ऐसा हम कहेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको उससे मिल सकती है। स्टीफन हॉकिंस साइंटिस्ट थे इस सदी में, अभी कुछ वर्षों पहले ही उनका देहांत हुआ है। आइंस्टाइन के बाद नेक्स्ट उनको माना जाता था। तो वो अपाहिज थे, यानी डिसेबल्ड थे। गर्दन से नीचे का उनका हिस्सा जो था वो काम नहीं करता था, यानी वो पूरा लाइफ व्हील चेयर पर रहे, लेकिन बुद्धि बहुत जीनियस थे और सारे जीवन उन्होंने विज्ञान जगत में अपना योगदान दिया। ऐसे ऐसे रिसर्चर्स की उन्हें जैसे कहा कि आइंस्टाइन के समकक्ष माना गया। तो ये बौद्धिक क्षमता है, उसमें हर एक का आईक्यू अलग अलग होता है, लेकिन हम विकास कर सकते हैं अपनी बौद्धिक क्षमता का भी। और नैतिक शक्ति, चारित्रिक शक्ति अगर मनुष्य के अंदर है तो वो उसे महान बनाती है। जो हम महात्मा गांधी के लिए, हमने उनको महात्मा क्यों कहा? क्योंकि उनके अंदर वो नैतिकता और चरित्र की महानता थी। जो भी ऐसे व्यक्तित्व हुए, वो भी हुए हैं हमारे समाज में, हम उनको महात्मा कहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा गांधी जो हमने बताया। तो ये शक्तियां हैं, लेकिन हम जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं राजयोग के अभ्यास से, उन शक्तियों के द्वारा हमारा मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक चारों ही तरह के विकास होते हैं। मनुष्य के जीवन में जो कमियां हैं उसे हम अंधकार के समान कहते हैं। अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, अंधकार प्रकाश का अभाव है। अगर प्रकाश कर दिया जाए तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, विकार हैं, बुराइयां हैं, जो आपने सुना, हम भी जानते हैं, वो किन्हीं गुणों और शक्तियों का ही अभाव है। और अगर हम उनको विकसित कर लेते हैं तो वो अपने आप ही विदाई ले लेते हैं। तो उन्हें हमें विकसित करने की आवश्यकता है। अगर हम वर्तमान परिवेश को देखते हैं, आज का परिदृश्य, आज के युग को हम कौन सा युग कहते हैं? कलयुग कहते हैं। और कलयुग क्यों कहते हैं? क्योंकि आज भले ही घर में विज्ञान ने बहुत हमें सुख सुविधा के साधन दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई घर ऐसा नहीं जहाँ स्वार्थ नहीं है, जहाँ क्रोध नहीं है, जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भाव नहीं है, या निराशा, भय नहीं होता है कोई ऐसा घर? कोई ना कोई नेगेटिविटी हर स्थान पर, हर व्यक्ति में है। किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में दूसरा कुछ ज़्यादा है, ऐसा है। तो एक कहावत है कि घर घर में जैसे कि रामायण महाभारत चलती है। रामायण जो है वो ईर्ष्या की कहानी है, क्योंकि हमारे ये दो शास्त्र मनुष्य की दो कमियों पर बने हैं। तो रामायण की कहानी क्या है? राम को राज तिलक होने वाला है, और जैसे ही कैकई की दासी मंथरा को पता चलता है कि राज तिलक हो रहा है, तो उसे ईर्ष्या होती है कि कौशल्या का बेटा क्यों राजा होना चाहिए, मेरी रानी कैकई का बेटा राजा होना चाहिए। और रानी कैकई ने महाराज दशरथ की युद्ध में प्राण रक्षा की, उसके लिए महाराज ने उसको 2 वर दिए हैं। ये सही समय है कि वो अपने वर ले ले, कहानी तो हम जानते हैं। तो जब उसने अपने 2 वर मांगे तो राम को वनवास हुआ और पूरा रामायण बना। और महाभारत की कहानी क्या है? कौरव पांडव दोनों भाई थे, लेकिन कभी भी उनमें प्रेम नहीं था। राज्य और संपत्ति को लेकर उनमें हमेशा ही द्वेष था। और उसमें चिंगारी डाली किसने? द्रौपदी के 2 शब्दों ने, और उसने 2 शब्द बोल दिए, अंधे का बेटा अंधा। और बस दुर्योधन को इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने उसी समय निश्चय कर लिया मुझे इसका बदला लेना है, और उसी लिए उसने जुए का षड्यंत्र रचा।
न सिर्फ पांडवों को जुआ खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन धोखे से उनको जुए में हराया। अपमान का बदला लिया, वनवास हुआ 13 साल, और जब लौट कर आए तो कहा कि राज्य तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। और इसी बात को लेकर के महाभारत का युद्ध, और परिणाम पूरे कुल का विनाश। यही था महाभारत की कहानी। तो वो कहानियां आज कहाँ ईर्ष्या नहीं है, जैसे बताया कि एक दो को हम देख नहीं सकते, मतलब कंपैरिजन इतना है, कंपटीशन इतना है, कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं। किस बात का? एक दूसरे को हमेशा कंपेयर करके कि हम इनको क्रॉस कैसे करें। फिर द्रौपदी जैसे एक शब्द तो क्या, कितने शब्द हम बोलते रहते हैं जिससे किसी का अपमान हो जाता है। तो फिर कौन सी शक्तियों की कमी है आज जो घर घर की ये दशा, क्योंकि घर से समाज बना और समाज से ही हमारा देश बना है। तो परिवर्तन तो व्यक्ति के स्तर पर पहले हमें लाना है। जैसे हम आध्यात्मिकता में सिखाते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर हम सोचें कि विश्व को परिवर्तन कर लें तो वो नहीं होने वाला। एक एक व्यक्ति का परिवर्तन होगा तो अपने आप विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो हम ये जो शक्तियों की बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत जीवन, हमारी अपनी जीवन से संबंधित जो शक्तियां हैं ना, उसके स्तर पर बात कर रहे हैं। आपका जो प्रोफेशनल फील्ड है उसमें तो जो आपके एथिक्स हैं, जो भी आपके कार्य हैं, उस अनुसार ही आपको करना है। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी में अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करके हम इसको समझेंगे। तो जो मुख्य शक्तियां हैं हमारे जीवन में, जो जीवन में परिवर्तन लाती हैं, उसमें पहली है सहन करने की शक्ति। आज हमारे जीवन में हमारे को सहन करने की जरा भी शक्ति नहीं होती है। एक किसी ने कहा हम 2 कहेंगे, 2 कहा 4, 4 कहा 8, तो हम क्या समझते हैं, जैसे को तैसा देना है, या ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हम क्यों चुप रहे हैं? कोई हम कमज़ोर हैं क्या जो हम चुप रहे हैं? अगर हम चुप रहेंगे तो हमें कमज़ोर समझा जाएगा। माना जो सोच होती है पीछे, या मेरा फ़ायदा उठाएंगे, अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी ही गलती बता देंगे, हमें ही गलत समझा जाएगा, और हमारा फ़ायदा उठाएंगे तो हम पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, शेर को सवा शेर, है ना। मैं आप युद्ध की बात नहीं कर रही हूँ ना, आपकी प्रोफेशनल लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। तो हमारा सोच इस प्रकार का होता है कि हमें इस तरह से, किसी को भी, किसी ने कुछ भी कर दिया, हम उसको ऐसे जवाब दें। तो देखने में आता है कि आज संसार में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें विनाशकारी हो जाती हैं, बात कुछ भी नहीं होती। और एक इंजीनियर थे, उनकी वाइफ को मायके जाना था, तो उसने मना कर दिया कि नहीं जाना है, पर उसको जाना था। तो जैसे होता है ना, अड़ जाते हैं, तो गुस्से में आ गई। अब नहीं सुन रही है, उसको जाना ही है और उनको मना करना है, मतलब नहीं जाने देना है। दोनों के बीच में बहस हो गई, और गुस्सा ऐसा है जो हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। पता ही नहीं होता है उस समय इंसान क्या कर जाता है। बाद में फिर भले पश्चाताप होता है कि ये मेरे से क्या हो गया। तो इतना गुस्से में आ गए वो, जैसे कोई होते ही हैं गुस्से वाले। तो उन्होंने उसके गोदी में 6 महीने की बच्ची थी, गुस्से में उसको खींचा और पटक दिया। तो वो तो उसी समय मर गई, और पुलिस आई और फिर उनको पकड़ के ले गई। अब भले ही पश्चाताप करते रहो, लेकिन बात तो कुछ भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन गुस्सा आ गया तो बस सहन नहीं कर सके ना उस बात को, तो हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसी अनेक घटनाएं इस दुनिया में होती। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब ऐसे समाचार नहीं होते हैं। मनोविज्ञान कहता है एंगर इज टेम्परेरी इंसैनिटी, थोड़े समय का पागलपन है। जैसे एक पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है।
और फिर वो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो नहीं बोलने चाहिए, वो हमेशा ही दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन ज़बान का घाव नहीं भरता। कहने वाला तो भूल जाता है लेकिन सुनने वाला शायद नहीं भूल पाता, और उसका असर हमारे संबंधों पर आता है कि संबंधों में प्रेम खत्म हो जाता है। आप रहते हैं, साथ में रहते भी होंगे, लेकिन आपस में प्रेम नहीं होगा। दूर होंगे, माइलों दूर रहने वाले, उनसे भले प्रेम होगा लेकिन साथ में रहने वाले से कई बार संबंध टूट भी जाते हैं इसी के कारण, है ना। जो सेपरेशन होता है, यहाँ तक कि डाइवोर्स भी होते हैं, तो ये कारण बनता है कि गुस्से में आकर के हम कोई ना कोई ऐसा शब्द या ऐसे कर्म कर देते हैं। तो क्या कारण बनते हैं जो हमें गुस्सा आता है? शायद आपका कोई सेशन हुआ है क्या इसके ऊपर? नहीं हुआ ना? हो गया है ना? तो हम फिर ब्रीफ में लेंगे इसको, क्योंकि ये सहन शक्ति के अंदर है कि जब हम सहन नहीं करते हैं तो फिर हम गुस्से में आते हैं। तो क्या कारण बनता है? अब कर चुके हैं सेशन तो फिर तो इजी है। क्या कारण बनता है जो हमें गुस्सा आता है? 70% रीज़न है कि किसी ने मेरी बात नहीं मानी, जैसा हमने कहा वैसा उसने नहीं किया, या जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार उन्होंने हमारे साथ नहीं किया। तो जब हम स्पिरिचुअली एम्पावर्ड होते हैं तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि हर एक व्यक्ति के विचार, भावनाएं, व्यक्तित्व अलग अलग हैं। कोई भी दो इंसान इस दुनिया में एक जैसे है ही नहीं। जैसा हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं है दूसरा भी वैसे ही सोचता है, उसकी सोच हमसे अलग हो सकती है। तो फिर हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों नहीं मान रहे। हम समझते हैं इनको मानना चाहिए पर ये नहीं मान रहे, तो इसका मतलब ये कुछ और राइट समझते हैं। तो जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारी आपसी समझ होती है, तो फिर क्रोध की स्थिति ही पैदा नहीं होती। जिनसे हम अपेक्षा करते हैं इनको मेरी बात माननी चाहिए, आप चाहे फैमिली में हैं चाहे ऑफिस में हैं, तो 10 में से 9 बार वो लोग आपकी बात मान रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, कोई एक बार ऐसा होता है जब वो समझते हैं वो राइट है, आपको भी उनकी बात समझनी चाहिए। तो हो भी सकता है हमेशा ही हम राइट हों, तो कोई ज़रूरी नहीं है। पर भले ही कोई हमसे छोटा ही क्यों ना हो, पर अगर वो सही बात कह रहा है तो हम उसे मान लें। पर यहाँ अहम आ जाता है और फिर हम गुस्से में आकर के उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। काम कराने के लिए भी गुस्सा करते हैं। काम नहीं कर रहे हैं या काम में गलती कर रहे हैं तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं, माना जायज़ ठहराते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन गुस्से से जब हम काम कराते हैं तो काम हो जाता है। सामने वाले को भय होता है, अगर ऑफिसर हैं तो नेचुरली उसको पता है कि अगर मैंने जरा भी, और मिलिट्री में तो ऑर्डर इज ऑर्डर, ऐसा ही सिस्टम होता है। हाँ, आपने कुछ कहा? नहीं, अच्छा। तो अगर हमने कहा तो नेचुरली उसको अपने फ्यूचर का डर है तो कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, और जो आप कहेंगे वो कर देंगे तो आपको लगेगा काम हो गया। लेकिन उसके मन की फीलिंग्स बदल जाती हैं। एक तो नेगेटिव होने से जैसा काम आप चाहते हैं वैसा काम वो नहीं करेंगे, और दूसरा हमारे प्रति जो उनका प्रेम है, सम्मान है, वो कम हो जाएगा। और वो कई बार अवसर ढूंढते हैं कि मेरे को मौका मिले तो हम इनके लिए कुछ समस्या पैदा कर दें, और वो करते भी हैं। कई बार बदला लेने की भावना एक मन के अंदर रहती है, तो अवसर आते ही वो ऐसा कुछ कर देते हैं, तो उसके दूरगामी परिणाम तो फिर बुरे हो गए ना। फिर कोई मेरे से गुस्से से काम कराए तो मुझे अच्छा लगता है क्या? पसंद आता है? तो जब मुझे पसंद नहीं आता तो फिर ऐसा ही व्यवहार दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा। तो जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के प्रति भी करना चाहिए। कई बार जब कोई हमारी कमी निकालता है, हमारे जो नज़दीक वाले होते हैं, समीप, चाहे हमारे कलीग्स हैं चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब हमारी कमियां जानते हैं, और जैसे ही अवसर मिलता है वो हमें कह भी देते हैं
आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे करते हो। लेकिन हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, कमियां सुनना पसंद नहीं होता। पर एक कहावत है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तो निंदा करने वाला हमारा मित्र होता है, क्या कहेंगे, शत्रु लगता है वैसे तो निंदा करने वाला, लेकिन मित्र क्यों कहा, कहावत क्यों बनी? आप तो सुन चुके हैं तो फिर तो रिप्लाई कर सकते हैं। क्यों मित्र है वो हमारा? वो सच बोल रहा है। हाँ, वो मेरी कमी, इंसान का स्वभाव होता है वो अपनी कमी खुद नहीं देख सकता, दूसरे ही उसको पॉइंट आउट करते हैं। तो उसने मुझे मेरी कमी बताई, और अगर वो कमी मेरे अंदर है, हमने इंट्रोस्पेक्शन किया और हमें लगा कि हाँ सचमुच ये बात सही है, और हमने उस पर काम किया, तो लाइफ में हमारी प्रोग्रेस होगी, हमारी कमी दूर हो जाएगी। लेकिन कई बार वो बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, बात थोड़ी सी होती है, मानो आप ऑफिस में जाते हैं, बिल्कुल रेगुलर पंक्चुअल हैं, अपना काम जिम्मेवारी से करते हैं, लेकिन कोई कारण से 2-3 दिन आपका काम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आपके पहुंचने के टाइम में भी थोड़ा देरी हुई, तो जो क्रिटिक है उसको मौका मिलता है और वो बोलेगा ये तो है ही ऐसे, ये तो हमेशा ही लापरवाही करते हैं, आपको पता नहीं है। मतलब वो इस तरह से बोलेंगे कि आपको लगेगा कि ये क्या है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो ये कारण बना। तो अगर कहीं भी सच में हमारे में केयरलेसनेस है तो हम क्या करें, अपने आप को हम इम्प्रूव कर लें। अपने अगर हम चेकिंग करेंगे और हमें जरा भी लगता है तो, और अगर नहीं है तो देन जस्ट लेट गो, छोड़ दो उसको। हम क्यों उस पर ध्यान दें जो कमी हमारे अंदर है ही नहीं। कई बार सचमुच ऐसा होता है कि दूसरों को गलत फहमी होती है, या दूसरे जो हैं कभी ईर्ष्या के कारण हमारे लिए गलत बातें जानबूझकर कहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अगर लगता है कि नहीं ये बात तो सही नहीं है तो देन जस्ट लीव इट। क्यों सोचना है, क्यों हम अपना मन उसके लिए खराब करें, या क्यों हम दुखी हों जब वो कमी हमारे अंदर है ही नहीं। और उनको हमें क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच को कभी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, सच अपने आप ही सिद्ध होता है। हम सिद्ध करने जाएंगे तो वो दूसरी तरह से सिद्ध करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही कभी मानो कोई कारण ऐसा बनता है कि सडनली हमको गुस्सा आता है और हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि हम पहले कर जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि हमने ये कर दिया। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय अमेरिका में गृह युद्ध चला था। तो गृह युद्ध में नेचुरली वो राष्ट्रपति थे तो उनको सारा वो कमांड था, और उन्होंने जो अपने कमांडर को ऑर्डर दिए थे वो पता चला कि गृह युद्ध हार रहे हैं और जो ऑर्डर्स दिए गए हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो उनको उसके ऊपर बहुत क्रोध आया। उस जमाने में तो मैसेजेस पास करने का इतना फास्ट सिस्टम नहीं था, पत्र ही भेजना पड़ता था। तो उन्होंने उसके नाम से पत्र लिखा और बहुत गुस्से में वो पत्र लिखा, कुछ ऐसी बातें लिख दी। लेकिन अभी वो पत्र लिख के भेजे, उसके पहले ही कोई इमरजेंसी आ गई और वो पत्र उन्होंने टेबल पे छोड़ के वो चले गए। उतने में उनको न्यूज़ मिली कि अब वो सिविल वॉर जीत रहे हैं। तो उनको याद आया, अरे मैंने तो वो पत्र लिखा है। फिर उनको ये भी याद आया कि पत्र तो छूट गया, जल्दी में वो पत्र भेजा नहीं, टेबल पर ही है। और वापस आए और जब उन्होंने उस पत्र को पढ़ा तो उन्होंने इतना थैंक्स माना भगवान का कि मैंने ये पत्र नहीं भेजा, अगर भेज दिया होता तो अनर्थ हो जाता। तो उस समय गुस्से में आकर के जो उन्होंने लिख दिया वो उनको बिल्कुल भी लिखना नहीं चाहिए था, ये उन्होंने रियलाइज किया। तो वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया, और पोस्टपोन्ड होते ही उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए। तो ऐसे हमें करना चाहिए कि जब कभी ऐसा स्पॉन्टेनियस कोई स्थिति पैदा होती है तो हम बोलेंगे, लेकिन 10 मिनट के बाद, 10 मिनट नहीं तो 2 मिनट ही सही, पर 2 मिनट के लिए भी हम थोड़ा शांत रह गए तो हमारी एनर्जी जो है ना, जो हम एकदम आवेश में आ जाते हैं,
वो हमारी जो ये एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम अपनी बात को थोड़ा अच्छी तरह से, थोड़ा अच्छे शब्दों में प्रेम से कहते हैं, बात तो कहनी है, लेकिन किस तरीके से हम उसे कहते हैं, एक गुस्से में कही जाती है बात, एक प्यार से कही जाती है, रिस्पेक्ट से कही जाती है, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो बस उतना ही अपने टेम्पर को थोड़ा सा स्टेबल करना है और उसके बाद फिर हम अपनी बात करें तो हमें समाधान मिलेगा। गुस्से में बोलते हैं ना तो सामने वाले की गलती होगी तो भी मानेगा नहीं, वो आपके ऊपर वो भी गुस्सा करेगा और हमारी समस्या बढ़ जाती है। ऐसे ही जो स्पिरिचुअली मानते हैं कि कोई भी हमसे कितना भी बुरा व्यवहार करे, लेकिन फिर भी उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्षमापूर्ण व्यवहार, करुणामय व्यवहार, एक रहम दिल हम बने हर एक इंसान के प्रति। ये बहुत ऊंचा गुण है, क्योंकि साधारण रीति से ये हमें समझ में नहीं आता है। ये आध्यात्मिक शक्ति होने पर ही हम कर सकते हैं। इसलिए जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हुए उनमें हम ये क्वालिटी देखते हैं। ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया, उन्होंने क्या कहा? हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उस समय भी वो क्षमा भाव रखा। आज इसी के कारण ना, चाहते तो वो भगवान के डायरेक्ट सन माने जाते हैं, भगवान से कह सकते थे भगवान इनको सजा देना, क्योंकि इतना बुरा उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि वो उनके अंदर शक्ति थी तो उन्होंने ये कहा। और आज जितने भी गिरजाघर हैं दुनिया में, ईसा मसीह की भगवान के रूप में पूजा होती है, प्रेयर होती है, जो भी हम कहें ना। तो ये गुण मनुष्य को इतना ऊंचा उठाते हैं और यही परिवर्तन भी लाते हैं समाज में। अगर हमें कुछ परिवर्तन लाना है, ये सब महान आत्माएं समाज में बड़े बड़े परिवर्तन ला पाए क्योंकि उनके अंदर ये महान गुण थे, क्षमा, दया, प्रेम, करुणा। जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक पेड़ फलों से लगता है तो बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन फिर भी उसे क्या मिलता है? फल मिलता है ना। तो प्रकृति में भी ये गुण है कि वो पत्थर की चोट सहकर मीठा फल दे सकती है। लेकिन इंसान जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, वो क्या ऐसा व्यवहार कर सकता है? क्या कहेंगे? मुश्किल। हमें ये मुश्किल महसूस होता है क्योंकि हमारी जो इनर पावर है, जो टॉलरेंस पावर है हमारी, वो स्ट्रेंथ जितनी हमारे अंदर होनी चाहिए उतनी है नहीं। और जब हम योग लगाते हैं, प्रतिदिन जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये शक्ति आती है, क्योंकि भगवान शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दया करुणा के सागर हैं। तो उनकी याद से ये गुण विकसित होते हैं। जब किसी इंसान के अंदर किसी के प्रति प्रेम होता है, आप देखिए ऑर्डिनरी लाइफ में भी, तो हमें उसकी कोई कमी नहीं लगती। उसकी हर कमी को हम इग्नोर कर देते हैं, या कर भी दी तो माफ कर देते हैं, क्योंकि क्या है? हमें उससे प्रेम है। और जिससे प्रेम नहीं है, उसने छोटी सी भी गलती कर दी तो हमें क्या लगता है? बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। उनकी छोटी बात को भी हम बड़ा बना देंगे। तो प्रेम ऐसा गुण है जो किसी को भी समा लेता है। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं, आध्यात्मिक जीवन अपनाते हैं, तो इन गुणों के कारण हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। और फिर ये व्यवहार करना कि कोई कैसा भी हमारे साथ करे, लेकिन फिर भी उनके साथ उन्हें हम दुआएं दें, उन्हें हम सुख दें, उन्हें हम सहयोग दें, ये संभव हो पाता है। तो वो शक्ति आ जाती है। राजयोग के द्वारा जो दूसरी शक्ति हमें प्राप्त होती है वो है समाने की शक्ति। जीवन में सुख दुख, हार जीत, लाभ आने, है ना, निंदा स्तुति, ये परिस्थितियां बनती रहती हैं। कभी हम प्रसन्न होते हैं तो कभी हम निराश भी होते हैं, कभी हम सुखी होते हैं,
तो कभी हम दुखी भी होते हैं, कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी असफलता भी मिलती है। तो जैसे कहा सागर में लहरें उठती रहती हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में है, परिस्थितियों रूपी लहरें उठती रहती हैं जीवन के अंदर। लेकिन योगी माना हर परिस्थिति में समान, हर परिस्थिति में हम संतुलित अपने मन को रख पाते, नहीं तो क्या होता है एक्सट्रीम में चले जाते हैं। सुख सफलता है तो अहंकार में आ जाते हैं या गर्व में आ जाते हैं, और दुख और असफलता हो गई, ग्लानि हो गई या बदनामी हो गई तो क्या होता है एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोनों ही एक्सट्रीम क्या है, हानिकारक है। तो लाइफ में बैलेंस चाहिए। तो ये जैसे कहा कि सागर विशाल होता है तभी उसमें सब कुछ समा जाता है। जैसे दिखाया नदियां हैं, कितना भी पानी सागर में लेकर के आती हैं सब सागर में समा जाता है, कभी भी सागर अपना किनारा नहीं छोड़ता। और गंदगी भी आती है, नदी के पानी के साथ साथ बहुत गंदगी आती है, तो उसमें जो भारी वस्तु होती हैं वो तो तले में चली जाती है, और जो हल्की वस्तु होती हैं वो लहरें उठाकर उसे बाहर फेंक देती हैं, लेकिन सागर की सतह हमेशा स्वच्छ रहती है। तो ऐसे ही योगी का जीवन होता है कि संसार की अच्छी बुरी बातें हम सब देखते सुनते हैं, लेकिन हम क्या ग्रहण करते हैं, समाते हैं जो हमारे लिए सार्थक है, जो हमारे लिए उपयोगी है, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही दिए थोथा दे उड़ाए। इसका अर्थ क्या है, एक सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, जैसे अनाज साफ करने वाला सूप, वो क्या करता है कचरे को फेंक देता है और अनाज को रखता है जो उपयोगी है, जो हमारे काम की चीज है। तो इस संसार में भी कचरे जैसी कई बातें हैं, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, वो हमारे काम की नहीं है। लेकिन जो मेरे लिए काम की है सिर्फ वही मुझे अपने जीवन में ग्रहण करना है या अपनाना है। ये एक समाने की शक्ति का रूप। फिर दूसरों की भी कमियों को नहीं, उनके गुणों को ग्रहण करना है। हर एक इंसान के अंदर कमियां भी हैं तो गुण भी हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है, ज्यादातर हमारी नजर कहाँ होती है, उसके 36 गुण नहीं दिखाई देंगे, हमें क्या दिखाई देगा, वो एक कमी है, वो हम ज्यादा देखने लग जाते हैं, और उससे हमारे संबंधों में मतभेद पैदा होता है या दूरी पैदा होती है, आपस का प्रेम सम्मान कम हो जाता है। लेकिन अगर एक गुण है, मानो 36 अवगुण है, लेकिन एक गुण है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में कोई गुण ना हो। तो अगर एक गुण है और उस पर मेरी नजर है, तो फिर हम केवल उस गुण के कारण ही उसे स्नेह और सहयोग दे सकते हैं। फिर समाने की शक्ति का एक स्वरूप ये भी है, मानो कोई हमें अपना सीक्रेट शेयर करते हैं, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपस में फ्रेंड्स में बातें करते हैं और बताते हैं, आपसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, तो हम सुनते हैं और फिर वो कहते हैं मेरी पर्सनल बात है, आप किसी को मत कहना। तो हम भी उनको विश्वास दिलाते हैं, नहीं कहेंगे, लेकिन फिर हमारा कोई अपना होता है उसको हम, फिर उनका भी कोई अपना होता है उसको वो बता देते हैं, और जो बात नहीं फैलनी चाहिए वो फैलती है, और एक्चुअली उस रूप में भी नहीं फैलती है। हर एक के बाद वो बात थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है, क्योंकि हर एक ने क्या समझा उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसमें अपना भाव मिक्स करके फिर सुनाते हैं। कई बार तो अनर्थ हो जाते हैं, जब बात घूम फिर करके आती है तो वो बात उस रूप में होती ही नहीं है, बिल्कुल अलग होती है, और इससे काफी हमारे संबंधों में दूरी होती है। क्योंकि जैसे ही उनको पता चलता है इतना विश्वास से मैंने इनको कहा और इन्होंने मुझे धोखा दिया, तो दुख पहुंचता है उस बात को लेकर के। कहते हैं एक कहावत बनी हुई है ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो वो किस पर बनी, विभीषण के ऊपर। ये विभीषण जो था रावण की हार क्यों हुई, क्योंकि विभीषण ने राम को रावण के सारे राज बता दिए।
तो फिर राम उस पर विजय प्राप्त कर पाए। कई बार ऐसे भी होता है, हम कहते हैं भारत इतने हजार वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम रहा क्योंकि राजाओं के दरबार में भी ऐसे भेदिए होते थे जो दुश्मन को राज बता देते थे। आज भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमारे जो सीक्रेट्स हैं वो कई बार पहुंच जाते हैं, दुश्मन तक पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है। तो वो विजयी हो गए और हमारा देश गुलाम बना। इतनी मुश्किल से फिर आज़ादी के लिए कितनी हमारे जो देश के शहीद थे उन्होंने कितनी मेहनत की देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो कहने का भाव ये है कि ये समाने की शक्तियां नहीं, गंभीरता का गुण। अगर कोई राज ही रहना चाहिए तो वो कभी भी हमारे मुख से ना निकले, है ना। ऐसे तो कई ऐसे होते हैं, इवन जो ये टेररिस्ट होते हैं उनमें भी ऐसे होते हैं कि अगर वो पुलिस की पकड़ में आ गए तो मर जाएंगे लेकिन कहेंगे नहीं। और ऐसे देशभक्त भी हुए हैं कि जिन्होंने अपने प्राण तक दे दिए लेकिन कभी भी अपने देश की बात दुश्मन के सामने नहीं खोली। तो ये है पावर टू अकोमोडेट, जिसको हम कहते हैं एक मैच्योरिटी का गुण इंसान के अंदर आता है जब हम योग अभ्यास करते हैं। क्योंकि जैसे सागर विशाल होता है ऐसे हमारी बुद्धि भी सागर जैसी विशाल, बेहद की अनलिमिटेड होती है, लिमिट नहीं, लेकिन एक अनलिमिटेड जब हमारी इंटेलेक्ट होती है तो हमारे अंदर ये पावर आती है कि हम किसी भी तरह की बातों को अपने अंदर समा सकते हैं। तीसरी और चौथी शक्ति है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। ये शक्तियां जीवन में साथ साथ चलती हैं। बहुत बार हम दुविधा में होते हैं। दुविधा माना करूं कि नहीं करूं, ये सही है या गलत है। अपने जीवन में कितनी बार हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में भी लेने पड़ते हैं, तो बड़े बड़े डिसीजंस भी हमें लेने पड़ते हैं, पर पहले हमें परखना पड़ता है ना उसको। तो इसमें चित्र में जैसे दिखाया है कि जौहरी है, उसे आभूषणों की, सोने की परख है, कितने कैरेट का सोना है, खरा सोना है, मिलावट वाला सोना है, या असली हीरा है, नकली हीरा है, और उस हिसाब से वो उसको परख के और फिर अपने बिजनेस में वो सफल होता है। तो ये एक स्पेशल नॉलेज है उसके पास। ऐसे ही एक डॉक्टर है, उसके पास नॉलेज है बीमारी की, तो वो मरीज को देखते ही बीमारी को परख लेता है और उस अनुसार वो सही इलाज दे पाएगा। एक जज है, उसे नॉलेज है क्राइम की, तो कोई भी क्रिमिनल उसके सामने आता है तो वो उसके क्राइम को जज करके न्याय कर सकता है या उसको पनिशमेंट दिला सकता है। तो नॉलेज, कहने का भाव कि जब हमारी नॉलेज पूरी होती है जिस भी क्षेत्र में हम हैं, अगर हमारा ज्ञान संपूर्ण है तो हमारी डिस्क्रिमिनेशन पावर, परखने की शक्ति अच्छी होती है। और जब स्पिरिचुअल नॉलेज हमारी लाइफ में आती है तो हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है, दिव्य होती है। जैसे साफ पानी में तले तक हम देख सकते हैं, गंदे पानी में नहीं दिखाई देगा लेकिन साफ पानी में हमें दिखाई देगा। तो जब हमारी बुद्धि स्वच्छ है तो हम व्यक्ति के भाव भावनाओं को भी समझ सकते हैं। और ये समझना, ये सटल है। एक जैसे बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं आज के ज़माने में कि किसी की बॉडी लैंग्वेज से भी आप समझ, वो कुछ बोल नहीं रहे लेकिन आप उससे भी समझ जाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है ना। तो ये परखने की शक्ति इतना तक, क्योंकि आज इंसान अंदर में कुछ और होता है और बाहर में कुछ और होता है। जो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं जरूरी नहीं अंदर में वो आपके लिए ऐसा ही सोचते हैं। तो फिर ऐसा तो ये परखने के बाद फिर हम सही निर्णय ले सकते हैं। और पावर टू जज, सही निर्णय लेने के लिए दिखाया है तराजू। तराजू के 3 भाग हैं, कांटा, डंडा और पलड़ा। यानी हमारे मन बुद्धि की स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए
तब हमारे राइट डिसीजंस होते हैं। जैसे इसमें दिखाया कि सही तौल कब होगा, जब कांटा सीधा है, डंडा संतुलित है और पलड़े बराबर हैं। तो जब हमारी बुद्धि एकाग्र होती है, मन संतुलित होता है, निष्पक्ष होता है, तब हम सही डिसीजंस दे सकते हैं। अगर हम बायस्ड हैं, मानो किसी के भूत की बातों को, बीती हुई बातें हमारे दिमाग में होती है ना कई बार, और अब हमें प्रेजेंट में उसके लिए डिसीजन लेना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अभी भी वो वैसा ही है। अभी हो सकता है उसमें बदलाव आ गया हो, लेकिन हम वही समझ के उनके लिए डिसीजन ले रहे हैं तो हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा। तो अनबायस्ड डिसीजन हमारा। जब हम योग करते हैं तो अगर हमारे मन में कहीं अशांति है, उलझन है, टेंशन है, वो उससे मुक्त करता है हमको, और मन एकाग्र होता है, शांत होता है, तो निर्णय लेने में आसानी होती है। और साथ साथ परमात्मा का भी साथ हमें मिलता है, क्योंकि योग माना ईश्वर के साथ हमारा संबंध, तो उसकी पावर जब ऐड होती है तो हमारी अंतर्दृष्टि काम करती है और हम फ्यूचर को बेटर समझ पाते हैं, तो हमारे डिसीजंस सही होते हैं। ये पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। जैसे कहा, जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई भी समस्या हमसे पूछकर नहीं आती। जैसे कोविड आया तो कोई हमसे पूछकर नहीं आया, लेकिन आ जाते हैं कोई भी समस्या तो सामना तो करना ही है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसे कैसे फेस करते हैं। अगर हमने, अब दुनिया में बहुत भय था, उसका बहुत टेंशन था, हाँ, लेकिन बहुत लोगों ने उसको एंजॉय भी किया, क्योंकि जो समय उनको अपने लिए मिला उस टाइम वो जिंदगी में कभी भी नहीं मिला। दोनों ही पक्ष थे, पर हम कौन सा चुनते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस किसी भी परिस्थिति को हम कैसे सामना करते हैं। तो जैसे यहाँ चित्र में दिखाया है, कोई नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है और अगर असमय मृत्यु होती है, कोई दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो कई लोग उससे इतने दुखी, इतने उदास हो जाते हैं कि दिनों, महीनों तक या सालों तक वो सामान्य नहीं हो पाते। उनको लगता है उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ, माना हमारा भी जीवन खत्म, और फिर डिप्रेशन में चले गए और उसके कारण मेडिसिन पर रहना पड़ता है। यहाँ पर स्पिरिचुअली अगर हम वो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जैसे आपको यहाँ नॉलेज दी गई कि मैं कौन हूँ, हम शरीर नहीं हैं, तो अगर मृत्यु है तो ये शरीर की मृत्यु है, लेकिन मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ। आत्मा तो सदा ही है, और वो आत्मा हमारे साथ तब तक थी जब तक हमारा कर्म संबंध था। वो कर्म संबंध पूरा हुआ तो आत्मा अपने आगे की यात्रा कर गई, क्योंकि हम सब इस जीवन में यात्री हैं, है ना। हमारा जीवन एक सफर की तरह है। जैसे कि सफर में आप होते हैं ट्रेन में, कुछ लोग मिलते हैं, लेकिन भले ही फ्रेंड्स बन गए, लेकिन पता है अपना स्टेशन आएगा तो हम उतर जाएंगे, और दुख नहीं होता है, पता है कि डेस्टिनेशन आया है तो उतरना ही है। ऐसे ही हमारे इस जीवन सफर में बहुत लोग मिलते बिछड़ते रहते हैं। सदा ही एक जैसे लोग रहते हैं क्या हमारी जिंदगी में, है ना। तो ऐसे ही उस आत्मा का यहाँ तक ही हमारा साथ था, और अब वो अपने आगे की यात्रा पर गई है। तो अगर हम दुखी होते हैं तो वो दुख उस आत्मा तक भी पहुंचता है, उसे भी वो दुखी करता है। जो चला गया वो लौट करके तो आने वाला है नहीं, है ना, ये तो मालूम ही है। तो फिर उनके लिए हम दुआएं करें, जब भी हमें उन्हें याद करते हैं। अब जो बहुत समय हमारे साथ रहे उन्हें हम मिस तो करते हैं, याद तो करते हैं, लेकिन दुखी होने की बजाय ये सदा ही अपने भविष्य जीवन में खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ऐसा हम कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते, है ना। तो वो भी उस तक पहुंचेगा। एक ऐसे ही इंसिडेंस हुआ कि एक फैमिली थी, उनका जवान बेटा एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। तो
एक ही बेटा था तो माँ बाप इतने दुखी कि कोई दिन ऐसा नहीं था उनके उसके जाने के बाद कि रोते नहीं थे। महीनों हो गए तो वो बेटा सपने में आया। कभी कभी ऐसी आत्माएं सपने में आके अपना मैसेज देती हैं। तो पिता के सपने में आया। पिता ने देखा कि वो एक फरिश्तों की सभा में है और सभी के हाथ में कैंडल है और वो कैंडल जल रही है, लेकिन जो बेटे के हाथ में कैंडल है वो बुझी हुई है। तो उन्होंने उसको पूछा, बेटा तुम्हारी कैंडल क्यों बुझी हुई है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरी कैंडल जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप दोनों रोते रहते हैं, आपके आंसू इस पर गिरते हैं, मेरी कैंडल बुझ जाती है। तो मैं ये कहने आया हूं कि आप रो नहीं। तब उनको समझ में आया कि हमारे रोने का असर हमारे बेटे के भविष्य जीवन पर पड़ रहा है, जो भी भविष्य में है वो। तो फिर उन्होंने रोना बंद किया। तो ये हमारा जो कर्तव्य है वो जरूर हम पालन करें उस आत्मा के प्रति, लेकिन अगर हम बहुत दुखी होते हैं तो वो दुख उस आत्मा तक भी पहुंचता है और उसे भी दुखी करता है। फिर और भी कुछ परिस्थितियां जीवन में पैदा होती हैं, जैसे मानो कभी अनहोनी हो जाती है, कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब में है, उसमें मनी लॉस हो गया या धन का कुछ प्रॉब्लम आ गया, या कोई ऐसी बीमारी आ गई जो बहुत असाध्य बीमारी जिसे हम कहते हैं आज के ज़माने में, किसी को कैंसर हो जाता है या एड्स हो जाता है, या जैसे कोविड होता था उस समय तो लगता था कि अभी बचेंगे, जिंदा बचेंगे या मरेंगे। मैंने ऐसी बीमारी जो जीवन और मृत्यु के बीच में हमें ले जाती है, ऐसी कोई स्थिति, या चोरी हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, नेचुरल कैलामिटीज, कभी भूकंप होते हैं, बाढ़ होते हैं, ये सब स्थितियां होती रहती हैं दुनिया के अंदर। तो अगर हम इनमें से किसी से भी प्रभावित होते हैं तो उस समय हम कैसे अपना धैर्य और शांति बनाए रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी परिणाम जो हमारे सामने आ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई परिणाम इस दुनिया में नहीं होता। और वो कारण क्या है? कर्म। कई बार हम सोचते हैं हमने तो वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, हमने तो किसी को दुख भी नहीं दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? कई बार ये सवाल आता है। तो वो पूर्व जन्म, उसका कारण होता है पूर्व जन्म। ये पूर्व जन्म के भी संस्कार, कर्म आत्मा में रिकॉर्डेड होते हैं और वो डेस्टिनी हमें इस जन्म में भी या आने वाले कोई जन्मों में भी हो सकता है कि हमें उसे चुकता करना पड़ता है। तो फिर अगर ये समझ है हमारे अंदर तो फिर हम इतना ज्यादा विचलित नहीं होते हैं और आगे के लिए अपने कर्मों के प्रति हम सावधान हो जाते हैं कि हमें ये अटेंशन रखना है कि हम ऐसा कुछ ना करें। एक ये भी गीता में कहा गया कि जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा ही होगा। तो जीवन में जो भी घटना होती है उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है ना। तो हम किसको देखते हैं? जो बुरा हो रहा है वो तो बुरा तो लग ही रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला भी होता ही है। तभी ये बात कही गई कि जो हुआ वो अच्छा था, तो बुरा को हम कैसे अच्छा कहेंगे, है ना। एक अच्छी सी एक स्टोरी आती है इसके ऊपर, हमारे जैसे शास्त्रों में बोध कथाएं कहते हैं ना, तो ऐसे बोध कथाएं है ये कि एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो हमेशा उससे सलाह लेता था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई तो उसने अपने मंत्री जी को दिखाया, मंत्री जी मेरी उंगली कट गई। तो उसको तो सहानुभूति के शब्द बोलने चाहिए थे, लेकिन उसने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो राजा को गुस्सा आ गया कि मेरी उंगली कट गई और अच्छा कैसे हुआ। तो ये फेथफुल नहीं है और गुस्से में आके उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। अब राजा को शिकार खेलने का शौक था, तो थोड़े दिन में राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और वहां शिकार का पीछा करते करते घने जंगल में चला गया।
कोई था नहीं उसके साथ। वैसे ज्यादातर वो मंत्री को ही अपने साथ रखता था और जो सैनिक थे वो पीछे रह गए। वो आदिवासी इलाका था और आदिवासी उस दिन अपनी देवी को किसी मनुष्य की बलि चढ़ाने वाले थे और वो ढूंढ रहे थे कि कोई हमें मिल जाए। राजा को पकड़ लेते हैं। अब उसको समझ में आता है कि मुझे बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लिया उन्होंने, तो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं आपका राजा हूँ, आप मेरी बलि चढ़ाओगे। तो उन्होंने कहा, अरे राजा तो सबसे श्रेष्ठ होता है, ऐसी बलि पाके तो हमारी देवी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तो उसको लेके गए मंदिर में और मंदिर में पुजारी ये देखता है कि बलि संपूर्ण होनी चाहिए, उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए। पर राजा की तो उंगली कटी हुई थी, तो उसने कहा ये तो अंग भंग है, देवी नाराज हो जाएगी, इसको छोड़ दो, कोई दूसरे मनुष्य को ढूंढो। राजा वहां से छूट गया। लेकिन जब वो लौट रहा था तो वो मंत्री की बात उसके दिमाग में आई कि मंत्री जी ने कहा था जो हुआ वो अच्छा हुआ, सचमुच अगर उंगली नहीं कटी होती तो आज बलि चढ़ जाती, कोई बचाने वाला नहीं था। तो वो जैसे ही पहुंचा अपने राज्य में, उसने सबसे पहले मंत्री को जेल से बाहर किया और उसे कहा, सारी घटना सुनाई कि मंत्री जी मुझे आज आपकी बात समझ में आई, सचमुच आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन एक प्रश्न है मेरे मन में, मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। उसने कहा नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि आप समझ गए। तो दोनों ही बच गए, क्योंकि नहीं तो उसकी बलि चढ़ जानी थी। तो देखने में कई बार हमें लगता है कि कितना बुरा हो गया, लेकिन भविष्य में, भविष्य के पर्दे में हमारा भला छुपा हुआ होता है, जो हमें बाद में समझ में आता है। इसीलिए ये बात कही गई। फिर योग हम करते हैं तो भगवान हमारे साथ है, उसकी शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। जैसे ही हम भगवान को याद करते हैं तो उसकी शक्तियां जुड़ते ही हम निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है। जैसे दुनिया में भी होता है कि किसी के साथ सिक्योरिटी है तो वो निर्भय चलते हैं, उनको पता है कि मेरी सेफ्टी करने वाले मेरे साथ हैं। तो भगवान तो परम रक्षक है सबका, और जब वो हमारे साथ हैं तो फिर हमें कोई भी भय या चिंता नहीं रहती है, हम सहज ही सामना कर पाते हैं। ये एक प्रसंग आता है महाभारत में, जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में धोखे से मार दिया गया और अर्जुन को पता चला, तो उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर मैंने इसका वध नहीं किया, जयद्रथ का वध नहीं किया, तो मैं खुद को ही जिंदा चिता में जला दूंगा। आप जानते होंगे। तो फिर क्या हुआ, रात को शिविर में कृष्ण के साथ थे, वो तो सो रहे थे और निश्चिंत कृष्ण तो प्लानिंग कर रहे थे कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, ये अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा कर ली, और अगर ये नहीं जीता तो ये तो सचमुच जला देगा। तो वो बैठकर सोच रहे थे कि कैसे युद्ध हो जो कल विजयी हो। और देखा ये अर्जुन सो रहा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उठाया, अर्जुन तुम सो रहे, तुमको पता नहीं है कल क्या है? तो कहा, माधव मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप मेरी चिंता कर रहे हो, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तो हम उसको अपनी चिंताएं सौंप सकते हैं, और जब हम भगवान को सौंप देते हैं तो फिर हम हल्के हो जाते हैं और फिर हम अपना कार्य और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और छठी शक्ति है सहयोग की शक्ति। एक राजयोगी सभी का सहयोगी होता है, क्योंकि हमें ये नॉलेज है कि हम सब आत्मा हैं और एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम परम धाम से सृष्टि पर आए हैं, और फिर चाहे किसी भी देश, धर्म, जाति, भाषा के हम हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा विश्व एक परिवार है। वैसे भी हमारी संस्कृति मानती है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन सही अर्थों में हम समझ पाते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार कैसे है। और फिर 2, 4, 6 लोगों का परिवार मेरा परिवार है, इनके लिए ही मेरा सहयोग है, नहीं, सारे विश्व की आत्माएं मेरी अपनी हैं। और
अगर किसी को हमारे सहयोग की जरूरत है तो हम उन्हें सहयोग देते हैं। और जहाँ सहयोग है वहाँ एक और एक दो नहीं, एक और एक कितने होते हैं? 11 हो जाते हैं। यानी बड़े बड़े काम जो हैं वो सहज हो जाते हैं। तो यहाँ भी कई बार पूछते हैं कई भाई बहनें हमसे, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कैसे चलता है, और यहाँ पर वो जो धन है खर्चा वो कैसे चलता है? तो सबका सहयोग है। जैसे इस चित्र में दिखाया प्रसंग आता है भागवत में कि जब गोकुल पर बाढ़ का संकट था तो श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और गोकुल की रक्षा की। तो खाली श्री कृष्ण की उंगली नहीं, लेकिन जितने भी उनके साथी थे, उनके मित्र थे ना, सभी ने अपनी एक एक उंगली गोपियों ने लगाई और उससे वो पर्वत उठ गया। तो ये तो वास्तव में एक प्रसंग यादगार है, कोई सचमुच कोई मिट्टी के पर्वत उठाने वाली बात नहीं है। ये यादगार है परमात्मा के कार्य का कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आकर कलयुग के परिवर्तन का कार्य करते हैं तो वो कोई जादू मंत्र की छड़ी नहीं घुमाते, लेकिन उनके साथ साथ अनेक आत्माओं के तन मन धन का सहयोग होता है और उस सहयोग से ये कलयुगी पर्वत उठ जाता है। कलयुग बनाने वाले कौन है? कौन है? हम हैं या भगवान? भगवान ने कलयुग बनाया या हमने अपने कर्मों से कलयुग बनाया? हाँ, थोड़ा सा अगर हम डीपली सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कलयुग बनाने वाले हम खुद हैं। भगवान ने तो भगवान के लिए क्या कहा बाइबल में? गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को अपने ही जैसा सर्वगुण संपन्न बनाया, देवियों देवता जैसा बनाया। लेकिन जब हम स्वयं को भूल गए, भगवान को भूल गए, अपने कर्मों से हम गिरते गए, तो आज हम इस कलयुग में पहुंच गए। तो कलयुग तो हमने बनाया है, लेकिन परमात्मा आकर के हमारे अंदर वो शक्ति भरते हैं कि फिर से हम इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन कर सके। तो ये सबके सहयोग से ये कार्य हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं हम अकेले कोई कार्य करेंगे तो अकेले में क्या दुनिया बदल जाएगी, हम अकेले कुछ कर लेंगे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन फर्क पड़ता है। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई किससे शुरू हुई? कोई एक ऐसा क्रांतिकारी विचार लेकर के आया और फिर उससे उसने जो हिम्मत रखी फिर उसके साथ सब जुड़ते गए। आजादी का विचार महात्मा गांधी को आया जब उनको ट्रेन के डब्बे से अंग्रेजों ने फेंक दिया, तब उन्होंने संकल्प किया कि मुझे भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना है। और फिर उन्होंने हिम्मत रखी, दृढ़ता रखी, तो पूरा भारत धीरे धीरे उनके साथ जुड़ गया, है ना। तो हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ऐसे कहते हैं कि जब हम हिम्मत रखते हैं तो एक कदम हिम्मत का हमारा और 1000 कदम मदद ईश्वर के होते हैं। भगवान की भी मदद तब मिलती जब हम हिम्मत रखते हैं। तो मदद लेने का आधार ये है। तो कोई भी, हम भले ही क्यों ना एक से ही हम शुरुआत करें, लेकिन हिम्मत रखी है तो अनेक हमारे उस कार्य में सहयोगी बन जाएंगे और वो सहज हो जाएगा। 7वीं और 8वीं शक्ति है विस्तार को सार में लाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। हमें कभी विस्तार करना पड़ता है, कभी समेटना पड़ता है। मन का विस्तार होता है, कई बार किसी चीज को हम बहुत चिंतन करते हैं उसे, और कभी कभी हमें बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देना पड़ता है कि नहीं, इसको ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। खासकर पास्ट को हमें फुल स्टॉप लगा देना है, और कोई हमारी फ्यूचर की ऐसी प्लानिंग है तो उस पर हमें थोड़ा अच्छी तरह से विचार करना होता है। तो इस चित्र में दिखाया है कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो अपने शरीर पर एक कठोर खोल ना रखता है, और जब भी उसको चलना खाना होता है तभी वो अपने हाथ पांव बाहर निकालता है, नहीं तो अंदर वो अपने को सेफ रखता है, वो उसकी सेफ्टी है।
ऐसे ही योगी का जीवन होता है कि जब हमें कर्म करना है, हमने अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म किया, अपने मन बुद्धि को कार्य में लगाया, एकाग्रता से अपना काम किया और काम पूरा हुआ, तो हमारे अंदर ये पावर है कि हम विड्रॉ कर लें। यानी मेरे जो फिजिकल सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे विड्रॉ करके हम अपनी आत्मा में मन को स्थित कर सकते हैं और आत्मिक गुण, आत्मिक शांति, आत्मिक सुख और आत्मिक आनंद का हम अनुभव करते हैं। यहाँ तक कि हम इस संसार से भी अपने को डिटैच करके परम धाम में मन को परमात्मा की याद में स्थित कर सकते हैं और उससे हमारे मन की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। तो संसार की बातें नीचे रह जाती हैं। जैसे एरोप्लेन आसमान में उड़ता है तो पहाड़ हैं, नदियां हैं, उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो उससे इतना ऊंचा उड़ रहा है कि उन बाधाओं का अस्तित्व ही नहीं है। हैं बाधाएं, लेकिन एरोप्लेन के लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही मन की ऊंचाई की बात है कि जब हम मन की इतनी ऊंची स्थिति में होते हैं तो इस संसार की बातें हमें कुछ लगती ही नहीं है कि वो कोई परिस्थिति भी है, वो कोई बात भी है ना। किसी के लिए वो छोटी बात भी बहुत बड़ी होती है और किसी के लिए बड़ी बात भी क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसको कहते हैं राई को पहाड़ और पहाड़ को राई भी नहीं, रुई अनुभव करना। तो ये अंतर होता है। तो ये हमारे मन की स्थिति ऐसे योग में बनती है। तो एक योगी के अंदर ये कला होती है कि जब चाहे वो इन्वॉल्व हो जाए और जब चाहे वो विड्रॉ कर ले, है ना, शामिल हो जाना और अपने आप को अलग कर लेना। तो ये बहुत ही अलग कला है। तभी आती है हमें जब हम स्पिरिचुअली एम्पावर्ड हैं। और समेटने की शक्ति, जैसे सामान दिखाया है ट्रैवलिंग का, हाँ हमने बात की जीवन हमारी एक यात्रा है। तो हम सभी जानते हैं, जैसे कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये जीवन का सत्य है, लेकिन जीवन भर हम इस सत्य को भूले रहते हैं और इसीलिए हमारा मन कहाँ कहाँ रहता है हम सब जानते हैं। कहते हैं कि विषयों में हमारा मन रहता है। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं इस तरह, इसके कारण। पहले होते हैं जो सोचते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, माना दूसरे का भी मेरा कैसे हो जाए। तो संसार में भ्रष्टाचार है। जो भ्रष्टाचार का कारण है वो यही है कि दूसरे का भी हम अपना बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, आपका नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो मेरा है उस पर तो मेरा ही हक है, वो हम आपको नहीं देंगे। तो ये मानवीय स्वभाव कि मेरे जो मेरा है उससे मेरा मोह होता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं न कुछ तेरा न कुछ मेरा, ना हम कुछ लेकर आए इस दुनिया में और ना ही हम कुछ लेकर जाने वाले हैं। और ये सत्य है, क्योंकि कितना भी मिलियनर क्यों ना हो, 1 रुपया भी ले जाएगा क्या? ले जा सकता है? नहीं ना। एक कहावत कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में अलमारी नहीं होती। तो व्यक्ति कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाएगा, लेकिन फिर भी एक चीज उसके साथ जाती है। इसके लिए भी एक स्टोरी है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसके 3 दोस्त थे। पहला दोस्त उसके बहुत करीब, यानी इसको बोलते हैं फास्ट फ्रेंड, दिन रात साथ में उठना बैठना। दूसरा था शहर में रहता था तो कभी दिनों में मिलता था। तीसरा जो था वो दूसरे शहर में रहता था तो कभी सालों में मिलता था, लेकिन दोस्ती थी। अब इसको किसी ने गलत मुकदमे में फंसा दिया। उसने हत्या की नहीं थी, लेकिन हत्या का आरोप लगा दिया और गवाहों से सिद्ध भी हो गया कि इसने हत्या की है और उसे उम्र कैद हो गई। तो उसने अपील की, जैसे कोर्ट में अपील करते हैं कि मैंने हत्या नहीं की तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है। तो जज ने कहा कि तुम अपने पक्ष में गवाह लेकर आओ, अगर तुम्हारी गवाही होगी तो फिर तुम्हारी सजा बदल सकती है।
तो उसने सोचा मेरे दोस्त हैं, वो मेरी गवाही देंगे, वो तो मुझे जानते हैं। तो उसने सबसे पहले उसी दोस्त को कहा जो बहुत घनिष्ठ मित्र था। उसने छूटते ही मना कर दिया। उसने कहा ये कोर्ट कचहरी से तो मुझे बहुत डर लगता है, इसकी बात तुम नहीं करो, और कोई मदद चाहिए तो बता दो। उसने कहा नहीं, यही मदद चाहिए। तो बहुत निराश हुआ कि मेरा जो दोस्त जिससे मुझे ज़्यादा उम्मीद थी वो ही मना कर रहा है। फिर उसने दूसरे को पूछा तो उसने कहा दोस्त मैं अदालत तक आ सकता हूँ, लेकिन वो कटघरे में खड़े होकर गवाही देना नहीं हो सकता मेरे से, तो मेरे को माफ कर दो। उसने कहा नहीं, गवाही ही देनी है, गवाही नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं माना वो भी। तो अब बिल्कुल उम्मीद उसकी ख़त्म हो गई कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर भी उसने सोचा तीसरे से पूछ लेता हूँ। पूछा तो उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ और मैं तेरी गवाही ज़रूर दूंगा। और वो आया और उसने उसकी गवाही दी। तो आत्मा के भी 3 दोस्त हैं। पहला दोस्त है शरीर, जीवन भर शरीर और आत्मा का साथ है, लेकिन अंतिम समय आता है तो सबसे पहले शरीर छूट जाता है। फिर दूसरा दोस्त है मेरे मित्र संबंधी, जो शमशान घाट तक, अदालत तक हमारे को अंतिम विदाई देने के लिए आ जाते हैं। फिर उसके आगे की यात्रा आत्मा को खुद करनी है। और तीसरा दोस्त जो भगवान के दरबार में हमारी गवाही देता है, वो कौन सा है? संस्कार। उसको हम कर्म कह सकते हैं। तो हमारे कर्म ही भगवान के दरबार में हमारी सच्ची गवाही देते हैं, लेकिन वो सबसे दूर का दोस्त है, यानी उस पर हमारा ध्यान नहीं होता। सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा शरीर पर होता है ना। सारे प्रवृत्ति हमारी किसके लिए चलती है? हम काम करते हैं, धन कमाते हैं, साधन जुटाते हैं, जो कुछ भी है शरीर की प्रवृत्ति है ना, वो हमें करना है। फिर मित्र संबंधियों को भी हमें निभाना है, उनको हम समय देते हैं, मेरा समझते हैं। और कर्मों की तरफ हमारा ध्यान कितना होता है? नहीं के बराबर। दूर का दोस्त है, लेकिन साथ में कौन जा रहा है? सब छूट जा रहे हैं। जो भी आप, शरीर भी छूट गया, मित्र संबंधी भी छूट गए, धन संपत्ति भी छूट गई, लेकिन वो कर्म हमारा भाग्य और प्रारब्ध होता है। तो इसीलिए जब हम ज्ञानी योगी हैं तो हम इस सत्य को जानते हैं कि हमारी अविनाशी कमाई हमारी कर्मों की कमाई है, और हम सारा समय केवल धन कमाने में, केवल संबंधों में, इन सब में ही नहीं व्यतीत करते, लेकिन कुछ समय हम स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए भी निकालते हैं, ताकि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकें ना। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, बिना शक्ति के तो वो भी हमारे लिए नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। क्या गलत है क्या सही है हम सबको नॉलेज है, लेकिन फिर भी कितना सही करते हैं हम, है ना। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है ही नहीं कि हम सही को सही कर सकें। तो ये पावर्स हमें तभी आती हैं जब हम प्रतिदिन अपने लिए वो समय निकालते हैं। तो राजयोग के द्वारा ये अष्ट शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ गुणों का भी हमारे जीवन में विकास होता है, जिससे हम अपनी कमियों, बुराइयों और विकारों पर विजय पा लेते हैं। हमारे जीवन में स्व परिवर्तन होता है तो हम वर्तमान में भी सुख का अनुभव करते हैं, जीवन में हमारी शांति होती है, और उसके साथ साथ हम अपने परिवार समाज को भी वैसा ही अनुभव कराते हैं, और परमात्मा के इस महान कार्य में भी हम सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, एक ही दिन में इतना कोई परिवर्तन हो जाएगा नहीं, लेकिन कांस्टेंट जब हम उस अभ्यास को करते रहते हैं तो वो परिवर्तन हमें स्वयं में अनुभव होता है, और दूसरे भी उसे हमसे अनुभव करने लगते हैं।